चलिए आज 8th रूल हम लोग कवर करेंगे। 8वां रूल है आज। तो 8वां रूल में हम लोग देखेंगे कि दा का मतलब यूज़ यानी इस्तेमाल, प्रयोग, आविष्कार के इन्वेंशन के नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे जितने भी दुनिया में इन्वेंट हुआ, खोज हुआ, उसके पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे द रेडियो, द टेलीविज़न, द टेलीफोन, द मोबाइल, द कंप्यूटर, ये सब जितने भी चीज़ हैं इससे पहले दा का प्रयोग हमेशा होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी चीज़ हैं सब इन्वेंट हुआ, इन लोगों सबका खोज हुआ। हु इन्वेंटेड द रेडियो, द टेलीविज़न, द मोबाइल, द कंप्यूटर एट्सेट्रा, इसका एक एग्जाम्पल है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन में परंतु मतलब बट रेडियो टेलीविज़न के साथ इस तरह के एक्सप्रेशन के साथ दा का प्रयोग ना करें। कौन सा एक्सप्रेशन? जैसे आप बैठे हैं और डायरेक्ट रेडियो को सुन रहे हैं या वॉचिंग टेलीविज़न मतलब टेलीविज़न को देख रहे हैं, तो उस तरह में या उस तरह के सेंटेंस को यूज़ करने के टाइम दा का प्रयोग उस जगह पे वैसे चीज़ यानी इन्वेंट जो चीज़ होता है उससे पहले नहीं होता दा का प्रयोग। जैसे आई स्पेंड द इवनिंग वॉचिंग टेलीविज़न, मतलब मैंने बिताया द इवनिंग शाम को वॉचिंग टेलीविज़न, मतलब टेलीविज़न को देखते हुए। ठीक है, यू वेस्टेड हाफ एन आवर, मतलब आपने आधा घंटा समय बर्बाद किया लिसनिंग टू रेडियो सुनने में। दे आर ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट टू शिप बाई रेडियो, वे रेडियो के द्वारा शिप को ट्राई करने की मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट डू यू प्रेफर, रेडियो और टेलीविज़न, आपको क्या अच्छा लगता है? प्रेफर मतलब किसी चीज़ में एक चीज़ का पसंद होना जिसमें आप ज़्यादा सूटेबल हो, कंफर्ट हो, उसके लिए प्रेफर का यूज़ किया जाता है। उसके लिए जैसे एक ही चीज़ जैसे रेडियो या टेलीविज़न, तो आप जवाब देंगे या तो टेलीविज़न या तो रेडियो, जो आपका प्रेफर हो, जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, उस जगह पे हमेशा ऐसे सिचुएशन में, ऐसे एक्सप्रेशन में इससे पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर दा का प्रयोग करेंगे तो मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मेक अ नोट ऑफ इट, विल कवर द 9th रूल आफ्टर दिस। चलिए रूल नंबर 9 है। रूल नंबर 9 में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले हमेशा दा का प्रयोग करें। जैसे द तबला, द वायलिन, द हारमोनियम, द गिटार, द पियानो भी कह सकते हैं, वो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। तो उसके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होंगे उसके साथ हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 10, डेट ऑफ मंथ के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डेट ऑफ मंथ क्या है? जैसे आज बोले आज 5 जनवरी या 6 जनवरी इस तरह से बोलते हैं, या 7 जनवरी, 8 जनवरी, 10 दिसंबर, तो उसके लिए हमेशा द 5th ऑफ जैन, द 1st ऑफ जनवरी, द 10th ऑफ दिसंबर, द 10th ऑफ नवंबर, इस तरह से हम लोग एक्सप्रेशन यानी सेंटेंस में यूज़ करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कभी भी डेज और मंथ के पहले दा का प्रयोग नहीं हो सकता। दा का प्रयोग डे के पहले लिखना गलत होगा। जैसे द मंडे लिखना गलत होगा, इसको सिर्फ कहेंगे जैसे आज मंडे है तो इट इज़ मंडे। ठीक है, इट इज़ मंडे लिख देंगे। ठीक है, ये सही होगा। लेकिन इट इज़ द मंडे अगर लिख दिया तो वह गलत होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे इट इज़ जनवरी, ठीक है, ये सही है। लेकिन इट इज़ द जनवरी लिखना गलत होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन वही डेट को शो करने के लिए महीने का उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग रूल नंबर 11 पढ़ेंगे, तो मेक अ नोट ऑफ इट, आप लोग उतार लीजिए इसको। चलिए अब रूल नंबर 11 देखते हैं। रूल नंबर 11 क्या है? जितने भी फ्रेज लिखे हुए हैं, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, मेनी ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, हाफ ऑफ, अ पार्ट ऑफ, वन ऑफ, 5 ऑफ, 1/3 ऑफ,
द मेजॉरिटी ऑफ, सिक्स्थ ऑफ, सेवंथ ऑफ, इस तरह से जितने भी सेंटेंस में एक फ्रेज बनते हैं उनके साथ ध्यान रखना है कि बाद आने वाले काउंटेबल नाउन, मतलब इनके साथ बाद अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो उससे पहले, मतलब काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वन ऑफ द, देखिए ये काउंटेबल नाउन है स्टूडेंट्स, इसीलिए इससे पहले द का प्रयोग करेंगे। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ बीन अवार्डेड। अब आप सोच रहे होंगे ये तो प्लूरल है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों लग गया? ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है वन ऑफ से पहले वाले, तो वर्ब भी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं आता है। देखिए मोस्ट आया तो यहाँ पे हैव आया, जैसे वन आया तो फिर से यहाँ पे वन थर्ड मतलब एक से ज़्यादा आ गया, इसीलिए आर आया। फाइव ऑफ आया तो हैव आया, सिक्स ऑफ आया तो हैव आया, अ पार्ट ऑफ आ गया मतलब एक सिंगुलर बना, इसलिए इज आया। तो ऑफ से पहले वाले एक्सप्रेशन पे ये डिपेंड करता है ये आने वाला वर्ब, ठीक है, कि ये वर्ब किस पे डिपेंड है, तो डिपेंडेबल अपॉन फर्स्ट। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ बीन अवार्डेड, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट में से एक को अवार्ड दिया गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम, बहुत सारे स्टूडेंट्स विद्यार्थी आ चुके हैं। वन थर्ड ऑफ द मैंगोज आर रोटेन, मतलब एक तिहाई, मतलब मैंगो मतलब आम का एक तिहाई भाग सड़ा हुआ है, ठीक है। फाइव ऑफ द मैंगोज हैव रोटेन, मतलब बहुत सारे मैंगो में से 5 ऐसे मैंगो है जो सड़ चुके हैं। 6 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जामिनेशन, यानी बहुत सारे स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट पास कर चुके हैं। अ पार्ट ऑफ द मैंगो इज रोटेन, मतलब एक पार्ट मैंगो का सड़ा हुआ है, ठीक है। रोटेन का मतलब होता है सड़ा हुआ। तो आशा करता हूँ ये वाला रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मेक अ नोट ऑफ इट, आगे हम लोग बढ़ते हैं।